नमस्कार सभी को। कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का हम प्रथम प्रश्न पत्र जो कि जीके का पेपर है उसका पेपर सॉल्यूशन करेंगे। ये फाइनल टेस्ट 3 है। हमने फाइनल टेस्ट 4 का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर अब तक आपने नहीं देखा है उसको तो चैनल पे जाके देख लो और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि मैं कैसा समझा रही हूँ आपको और आपको इसी तरह की वीडियोस चाहिए क्या, और ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। आपको लगता है कि बहुत ईजी है ये, तो थोड़ा बहुत नए क्रिएटर को मोटिवेट करते रहा करो, है ना। तो चलिए फाइनल टेस्ट 3 का हम देखते हैं। इसमें 100 प्रश्न होंगे, 200 नंबर का पेपर है ये। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। जैसा आपका पेपर होगा सेकेंड ग्रेड का 7 तारीख से, सेम वैसा ही ये पेपर है, वैसा ही पैटर्न है। क्वेश्चंस भी उसी तरीके के हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ये बात दिमाग से आप निकाल लो कि कलाम एकेडमी हार्ड पेपर बनाता है, कुछ हार्ड नहीं बनाता है। अभी आरपीएससी इसी तरीके का पेपर पूछ रही है, आपको पता ही होगा, आपने देखे ही होंगे पेपर रिसेंट के। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनल टेस्ट 3। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अंगूर उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, किसान ऋण पोर्टल के संबंध में असत्य कथन है। किसान ऋण पोर्टल के संबंध में हमको असत्य कथन बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। यह ब्याज अनुदान व पीआरआई के लिए मैनुअल रूप में दावे प्रस्तुत करने का एक पोर्टल है, जो कि गलत आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं। भारतीय रेलवे विश्व का 5वां बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली थीम आधारित पर्यटन सर्किट ट्रेन अमृत भारत ट्रेन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ए और बी दोनों ही सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में निम्न में से किस मंदिर का प्रवेश द्वार जैन मंदिर जैसा गोमटी, बौद्ध धर्म जैसी मीनारें, मस्जिद जैसी आकार, गिरजाघर जैसा तथा मूर्ति भगवान विष्णु जैसी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, बेणेश्वर धाम मंदिर डूंगरपुर, जिसका प्रवेश द्वार जैन मंदिर जैसा है, उसकी गोमटी जो है वो बौद्ध धर्म जैसी है, उसकी मीनारें जो है वो मस्जिद जैसी है और उसका आकार जो है वो गिरजाघर यानी कि चर्च के जैसा है। तो इसका ये डूंगरपुर जो बेणेश्वर धाम है ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से सदाशिव भट्ट द्वारा रचित राज विनोद नामक ग्रंथ किस राज्य से संबंधित है? देखो लिखा किसने है, सदाशिव भट्ट ने, और क्या लिखा है, ग्रंथ का नाम क्या है, राज विनोद। यह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से मेवाड़ महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में किस चित्रकार द्वारा रागमाला का चित्रण किया गया? ये अपने चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, निसारदीन। रागमाला का चित्रण किया था निसारदीन ने, किसके टाइम, महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में 18वीं शताब्दी में उदित राम स्नेही संप्रदाय के संबंध में सही कथनों का चयन करना है हमको। कौन सा संप्रदाय? राम स्नेही संप्रदाय के बारे में। इसमें दे रखे हैं कुछ पॉइंट्स। इस संप्रदाय में राम की सगुण उपासना पर विशेष बल दिया गया। सेकंड पॉइंट, इस संप्रदाय में फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। तो 7 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी जो है अपने सही है। फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा में। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से मुकलावा रस्म किससे संबंधित है? मुकलावा ये सबको पता ही है, ये विवाह की एक रस्म है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 9 का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, सेवड़िया पशु मेला पाली।
क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से हमेल, निबोरी, सरी, झालरों आदि आभूषण का संबंध किस अंग से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, गला व वक्ष। ये सब गले में पहनने के आभूषण हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से जोधराज कृत हम्मीर रासों में किस बोली का प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, अहीरवाटी। क्वेश्चन नंबर 12, जयगढ़ दुर्ग में पानी संरक्षित करने के लिए कौन सी विशेष व्यवस्था थी? इसका सही आंसर आ जाएगा भूमिगत जलाशय। वहां पे अंडरग्राउंड जो है जलाशय बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से राजस्थान में गाए जाने वाले गणगौर के गीत किस देवी को समर्पित है? हम चैत्र महीने में हमारे यहाँ पे गणगौर महोत्सव होता है, तो वो जो हम गणगौर के गीत गाते हैं वो कौन सी देवी को समर्पित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्वती, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहा है? कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं है, ये आंसर हमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, M.K. देवराजन। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में किस वर्ष में संशोधन द्वारा धारा 60A जोड़कर प्रत्येक पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए सतर्कता समिति गठित करने का प्रावधान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2000 में ये धारा जो है 60A जोड़ी गई और एक सतर्कता समिति गठित की गई। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा में पारित और सरकारी विधेयक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन विधेयक जो है वो। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा अध्यक्ष या अध्यक्षों के विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव लाया गया परंतु ये कभी पारित नहीं हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ए और बी, नरोत्तम लाल जोशी और निरंजन नाथ आचार्य, इनके विरुद्ध जो है हटाने का प्रस्ताव लाया गया। विधानसभा अध्यक्ष थे ये, लेकिन ये कभी पारित नहीं हुआ। मतलब आज तक एक भी हमारे राजस्थान विधानसभा का एक भी अध्यक्ष ऐसा नहीं है जो इस तरीके से हटाया गया हो प्रस्ताव लाके। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें से हमें असत्य कथन देखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल है। वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? सुधांशु पंत। क्वेश्चन नंबर 19, वैश्विक सेवा निर्यात में उपक्षेत्र दूरसंचार, कंप्यूटर एवं सूचना की वैश्विक हिस्सेदारी तथा विश्व में स्थान क्रमशः है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 10.2% हिस्सेदारी है और स्थान कौन सा है? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में औद्योगिक अनुसंधान विकास एवं नवाचार R&D के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कुछ कथन दे रखे हैं। भारत अनुसंधान एवं विकास पर सकल घरेलू उत्पाद का 1.64% खर्च करता है। बी, भारत में अनुसंधान एवं विकास पर सर्वाधिक सरकारी संस्थाओं द्वारा खर्च किया जाता है। भारत में अनुसंधान एवं विकास पर सर्वाधिक व्यय दवा और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन, बी और सी जो है वो सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं के संबंध में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। इन्होंने जून 2014 में सर्वप्रथम भूटान की विदेश यात्रा की। जून 2023 में यूएसए की आधिकारिक राजकीय यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। थर्ड, क्रोएशिया की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का 3, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केवल ए और सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हमारे संविधान में यदि नवीन बात हो सकती है तो यही कि इसे पुराने प्रचलित संविधान की विकृतियों से दूर किया जाए और उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाए।
संविधान के संदर्भ में ये कथन किसने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो कि हमारे संविधान निर्माता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 22 में प्रदत्त नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का एक ऑप्शन, हथकड़ी न लगाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दिए जाने से संबंधित है? इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति ए, राष्ट्रपति संसद के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। बी, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। सी, इस चुनाव में एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली लागू की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ए और बी जो है वो असत्य कथन है। ए और बी असत्य बताना था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अब तक 2014 से 2025 तक कितने बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है 2 बार, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदायात्मक दबाव समूह नहीं है? एक कम्युनिटी प्रेशर ग्रुप नहीं है, इसमें से कौन सा? तो 27 का फोर्थ ऑप्शन, मारवाड़ी एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, सूचियों का मिलान करना है हमें। इधर राज्य दल दे रखे हैं और इधर उसका राज्य दे रखा है। तो पहला आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का सेकंड ऑप्शन, भारत आदिवासी पार्टी, BAP जो है बोलते हम इसको शॉर्ट फॉर्म में। ये बाप जो है ये अपने राजस्थान की पार्टी है। फिर इसके बाद रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, केरल की है ये। फिर इसके बाद महाराष्ट्रवादी गोमांतक, तो ये सबको पता है महाराष्ट्र की होगी। और डी का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया है, एक मिनट। महाराष्ट्रवादी जो पार्टी है ये, इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये महाराष्ट्र की है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 29 क्वेश्चन नंबर, भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार काउंसिल ऑफ स्टेट में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, 27। क्वेश्चन नंबर 30, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रांतीय सूची से संबंधित था? इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, स्थानीय स्वशासन। क्वेश्चन नंबर 31, भारत ने चक्रवात मोर्चा से, कौन सा चक्रवात? मोर्चा से प्रभावित किस देश के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया? तो ये थर्ड ऑप्शन, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का जियो हेरिटेज साइट नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बड़ोपल, मोंडा डोगरी, हनुमानगढ़। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का उप प्रकार है? इसमें से इसके कौन कौन से प्रकार है पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का सेकंड ऑप्शन, B, C और D, धोकड़ा वन, मिश्रित पर्णपाती और शुष्क सागवान, ये तीनों उसके उप प्रकार है। जबकि उप उष्ण पर्वतीय वन जो है ये उसका प्रकार नहीं है, उसका उप प्रकार नहीं है। इसको सदाबहार वन भी बोलते हैं, जो कि सिर्फ हमारा माउंट आबू जो है वहां पे पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के अनुसार
सही आरोही क्रम में सुव्यवस्थित है। आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर हमको, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में हमको इसको सही जमाना है, तो 34 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 35, पश्चिमी गंगानगर, उत्तर पूर्वी जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर जिलों में गौवंश की कौन सी नस्ल सामान्यतः मिलती है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राठी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इधर पर्वतीय क्षेत्र दे रखे हैं और उधर उसके प्रमुख शिखर दे रखे हैं, सही सुमेलित बताना है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी डी सभी सही सुमेलित है। देखो, माउंट आबू अचलगढ़ सही है, जसवंतपुरा डोरा इसका शिखर है, सिवाना की नाकोड़ा, जालोर का रोजा भाकर। क्वेश्चन नंबर 37, सूची 1 और 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इधर जलवायु प्रदेश दे रखे हैं और इधर उसके संकेताक्षर कोपेन द्वारा, जो कोपेन ने जो संकेत दिए थे, कोड दिए थे, वो दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही है। देखो, उप आर्द्र ये CWG जो कि हमारे पूर्वी राजस्थान में है। इसके बाद बी में उष्ण कटिबंधीय शुष्क, तो ये BWSW जो कि ये पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में पाया जाएगा। फिर ये स्टेपी जो है, तो ये BSSW ये अर्ध शुष्क प्रदेश आ जाएगा, है ना। पश्चिमी राजस्थान जो जैसलमेर के पास वाला इलाका है, जहाँ पे पाली, जालोर, ये चूरू, सीकर वगैरह ये भाग आ जाएगा। इसके बाद लास्ट ऑप्शन जो है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, तो ये AW यानी कि हमारा दक्षिणी राजस्थान जो है, ये दक्षिणी राजस्थान, यहाँ पे AW आ जाएगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र का सही अवरोही क्रम क्या है? इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, पहले बनास, फिर इसके बाद लूनी, उसके बाद चंबल और बाणगंगा और गंभीरी। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान का सेकंड एक कृषि जलवायु प्रदेश निम्नलिखित में से किस को दर्शाता है? इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश। ये जो अपने शेखावाटी जो प्रदेश है वो इलाका। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में एक ऊनी वस्त्र मिल का केंद्र नहीं है? इसका सही आंसर आ जाएगा हनुमानगढ़। क्वेश्चन नंबर 41, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करता है? अनुसूचित जनजाति जो है ST जो है उसका हमें प्रतिशत बताना है। उसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन 3.5। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित क्रम है। ये भारत की कुछ पहाड़ियां दे रखी है, उनका उत्तर से दक्षिण हमको क्रम बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, पहले नल्ला मलाई, फिर जावेदी, फिर नीलगिरी और फिर लास्ट में अन्नामलाई। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला, चेन्नई तट वर्षा ऋतु के दौरान शुष्क रहता है। सेकंड, पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा मौसमी वर्षा है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो फोर्थ है, ए व सी सत्य है, बी गलत है। पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी भाग है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में नहीं है, है ना। यहाँ तो वर्षा होती है, इसका पूर्वी भाग जो है वो वृष्टि छाया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उपयुक्त समुच्चय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, पेरियार, शरावती व मांडवी। क्वेश्चन नंबर 45, मैग्नेलिया, लारेल, वेटल तथा सिनकोना वृक्ष निम्न में से कौन से वनों में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, पर्वतीय वन। देखो, आपको इसमें से कोई एक आधा भी अगर वन आ जाएगा ना, कि लारेल आ जाएगा, वेटल आ जाएगा, सिनकोना तो सबने सुना ही है, तो आप फिर से उससे भी आप अपना आंसर करेक्ट कर सकते हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजना और उनकी अवस्थिति में से सही सुमेलित युग्म है। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, उमियाम परियोजना, असम। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित स्थलाकृति अवस्थिति में से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। असुमेलित बताना है। इधर स्थलाकृतियां दे रखी है और इधर उनके देश कॉन्टिनेंट दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, एकांकोगुआ शिखर उत्तरी अमेरिका, जो कि गलत है। एकांकोगुआ कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से अटलांटिक महासागर में स्थित गर्त खाई नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, एल्यूशन, जो कि कहाँ है? प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 49। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है। सही आंसर है इसका सेकेंड ऑप्शन, ओजोन हार्स से। क्वेश्चन नंबर 50। विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या निवास करती है। कहाँ निवास करती है? तो इसका थर्ड ऑप्शन, 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। दक्षिणी अक्षांश तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहां पे क्या है, ज्यादातर लैंड एरिया कम है, वहां पे महासागर जल ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। कथन और कारण दे रखा है। कथन, पछुआ हवाएं दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक शक्तिशाली होती है। कारण आर, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्थलीय क्षेत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ए गलत है किंतु आर सही है। ए गलत, आर सही है। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, ली का गतिशीलता संक्रमण मॉडल प्रवास और जनांकीय संक्रमण के बीच संबंध स्थापित करता है। बी, रेवेनस्टीन ने दूरी क्षय को प्रवास के एक नियम के रूप में पहचाना। सी, व्हाइट ऑस्ट्रेलिया नीति का उद्देश्य विश्व के सभी भागों से प्रवासियों को बिना अवरोधों से शांतिपूर्ण बसाना था। इसका सही ऑप्शन है सेकंड, केवल बी सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। यूएनओ में भारत के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में असुमेलित का चयन कीजिए। असुमेलित बताना है। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चक्रवर्ती वी नरसिम्हा, कार्यकारी सचिव, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 54। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे संपूर्णता अभियान के तहत राज्य स्तर पर किस जिले को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया? का थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, करौली को। क्वेश्चन नंबर 55। राजस्थान बजट 2026 के अंतर्गत पर्यटन, कला एवं संस्कृति हेतु की गई घोषणाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ए, 750 करोड़ रुपए की लागत से ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। बी, बेंगटी फलौदी में लोक देवता हड़बू जी का पैनोरमा बनाया जाएगा। इसमें से सत्य कथन बताना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल बी सही है, फर्स्ट गलत है। क्वेश्चन नंबर 56। जुलाई 2025 में बीजिंग, चीन में आयोजित एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? कौन सा पदक? ये भी ध्यान रखना है, पदक का अपन स्वर्ण याद करके जाते हैं, यहाँ पे रजत, देखो रजत पूछ लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सेकंड ऑप्शन, श्याम सुंदर स्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व जनसंख्या दिवस 2025 के अवसर पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रतापगढ़ जिले को राज्य भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन। कौन सा सत्य नहीं है पूछा है, तो बी वाला गलत है, फर्स्ट वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 58। हाल ही में राज्य सरकार ने जनजाति कलाकार, वाद्य यंत्र, पाक कला, आस्था केंद्रों, ऐतिहासिक महत्व के स्थल, चित्रकारी, भित्ति चित्र, काष्ठ व प्रस्तर कला, नृत्य व गायन के प्रलेखन कार्य हेतु कौन सी योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन,
सौंध माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना। क्वेश्चन नंबर 59, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के एथलीट अंश ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो ये थर्ड ऑप्शन 5 किलोग्राम हैमर थ्रो में। क्वेश्चन नंबर 60, वर्ष 2025 के लिए साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए दिए गए युवा साहित्य पुरस्कार के चयन हेतु गठित 3 सदस्यीय जूरी का निम्न में से कौन सदस्य नहीं रहे हैं? 3 सदस्यीय जूरी थी, तीनों सदस्यों के नाम आपको याद होने चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, अभी अगर आपने ये सब चीजें नहीं पढ़ी है तो आप अभी भी समय है, 4-5 दिन है, आप आराम से फटाफट देख लो, कुछ कुछ पॉइंट्स देख लो। ऐसा नहीं कि पूरा उसको लेके ही बैठ जाओ, कुछ कुछ पॉइंट्स देखने हैं और जितना हो सके क्वेश्चंस करो। अभी आपके पास, आपने देखो पूरा मटेरियल तो पढ़ चुके हैं आप, है ना, अपना सिलेबस खत्म कर चुके हैं। जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे होंगे मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो अभी आप लास्ट टाइम में क्वेश्चंस निकालो, कुछ भी नया मैटर मत पढ़ो कि यार ये नहीं पढ़ा है, चलो चलो फटाफट इसको पढ़ लेते हैं, है ना। थोड़ा बहुत देख सकते हो आप मैटर, पूरा नया एकदम से अब मत पढ़ना, मेरा तो यही सजेशन है आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर 2025 में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के समारोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्यक्रम 22 मई 2025 को उदयपुर में आयोजित किया गया। बी, इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राजस्थान वन विभाग व राजस्थान जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम की थीम प्रकृति के साथ समायोजन, प्लास्टिक प्रदूषण का अंत रखी गई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर फर्स्ट ए और बी जो है वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 62, गिद्ध संरक्षण हेतु राजस्थान में वल्चर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है? फोर्थ ऑप्शन जोड़बीड़, बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 63, सुकल्प अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अभियान राजस्थान पुलिस द्वारा वेदांता फाउंडेशन के सहयोग से चलाया गया। कौन सा अभियान है? सुकल्प अभियान। इस अभियान का उद्देश्य कच्ची बस्तियों के बच्चों को नशे के प्रति जागरूक करना था। इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य नहीं है पूछा है। बार बार मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो देखो कि सत्य है या नहीं है पूछा है, कौन सा सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, उस चीज को बार बार आप देखो। काफी क्वेश्चन तो हमारे ऐसे ही गलत हो जाते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ए और बी दोनों सत्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों के सदस्य रहे हैं, ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे? फर्स्ट ऑप्शन जगन्नाथ पहाड़िया व टीकाराम पालीवाल। क्वेश्चन नंबर 65, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के प्रावधान राज्यों में मंत्रिपरिषद में सदस्य संख्या को अधिनियम के अनुरूप करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किस दिनांक से 6 माह का समय दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 7 जनवरी 2004। क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान लोक सेवा आयोग अधिनियम 1976 को राज्यपाल की सहमति कब प्राप्त हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 4 फरवरी 1976। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं, इस अनुच्छेद के खंड 1 में उल्लेखित प्रत्येक सत्र शब्दांश को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में से प्रतिस्थापित किया गया। सेकंड, राज्यपाल इस विशेष अभिभाषण के संदर्भ में विधानमंडलों को इसके आह्वान का कारण बताता है। सी, विशेष अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने का प्रावधान राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियमावली के अध्याय 7 में किया गया है। इसमें से असत्य कथन की पहचान करनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा अपने
थर्ड ऑप्शन, केवल सी जो है वो असत्य है। क्वेश्चन नंबर 68, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों कार्यकारी में से किसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, जस्टिस के.डी. शर्मा। क्वेश्चन नंबर 69, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है, ये किससे संबंधित है? संवेगात्मक विकास से, इमोशनल डेवलपमेंट से संबंधित है ये, है ना। तो ये साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आ गए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 70, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से हैं? फोर्थ ऑप्शन, सभी, प्रतिभाशाली भी हैं, मंदबुद्धि, पिछड़े, सभी। क्वेश्चन नंबर 71, रुचि छिपा हुआ अवसान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक स्वरूप है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? ये फर्स्ट ऑप्शन, मैकडूगल ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 72, थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित विचारधारा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, संयोजनवाद, संबंधवाद। क्वेश्चन नंबर 73, सृजनात्मकता से संबंधित सत्य है। फर्स्ट, सृजनात्मकता के 4 तत्व हैं, तैयारी, उद्भवन, प्रदीप्ति, सत्यापन। सृजनात्मकता की उत्पत्ति के 4 चरण हैं, धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, इनमें से कोई सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74, बुद्धिलब्धि के संप्रत्यय के जनक है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टर्न, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75, त्रिचापीय सिद्धांत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसका सेकंड ऑप्शन, मेटा घटक। क्वेश्चन नंबर 76, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण में संबंधित असत्य है। असत्य बताना है हमको इसमें से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यह कम खर्चीली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 77, असत्य कथन है, असत्य बताना है हमको, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, इडिपस इलेक्ट्रा ग्रंथि किशोरावस्था में दृष्टिगत होती है। क्वेश्चन नंबर 78, समाजमिति के जनक हैं। थर्ड ऑप्शन, जे.एल. मेरिनो उसके जनक है समाजमिति के। क्वेश्चन नंबर 79, एक अंतर्मुखी व्यक्ति में कौन सा गुण परिलक्षित नहीं होगा? इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, वाक चातुर्य। क्वेश्चन नंबर 80, आंतरिक अभिप्रेरणा की वह विशेषता जो इसे बाहरी अभिप्रेरणा से अलग करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, इसमें कार्य ही लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना से संबंधित मनोवैज्ञानिकों का संबंध किस संप्रदाय से है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संरचनावाद। क्वेश्चन नंबर 82, रचनावादी अधिगम की विशेषता नहीं है। रचनावादी अधिगम, तो इसका फोर्थ ऑप्शन, पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर बल, इसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, अधिगम के संबंध में असत्य है। सेकेंड ऑप्शन, यह सदैव नवीन होता है। क्वेश्चन नंबर 84, एक मोटरसाइकिल से गिरने पर व्यक्ति सभी मोटरसाइकिल पर बैठने से डरे, यह स्थिति क्या कहलाती है? यह है उद्दीपक सामान्यकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 85, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यह युक्ति है। उसका सही आंसर है प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 86, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, जीववाद। क्वेश्चन नंबर 87, स्टेनले हॉल का संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, आकस्मिक विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 88, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा 88 का अपने सेकंड, वुडवर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 89,
कालीबंगा सभ्यता के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ उत्खनन से प्राप्त 5 स्तरों में अंतिम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता के पूर्व के हैं, गलत है ये। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किसने बैराट सभ्यता की खोज की थी? इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, कैप्टन बर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। थर्ड ऑप्शन, सारे सब में ही गुर्जर कहा गया, नीलकुंड, देवली, करडा, राधनपुर, सब में। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। असत्य बताना है हमको। 4 दे रखे ऑप्शन, अब आराम से पढ़ लो। इसका सही आंसर जो है 92 का थर्ड ऑप्शन सही है, असत्य है, मतलब कि चौहान शासक गोविंद तृतीय ने मेवाड़ शासक अंबा प्रसाद को पराजित किया। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, रणथंभौर का चौहान शासक वीर नारायण सल्तनत काल के शासक इल्तुतमिश के से संघर्ष करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। बी, रणथंभौर के चौहान शासक वाघभट्ट ने सुल्तान नासिरुद्दीन के रणथंभौर आक्रमण को विफल किया था। सी, राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर की रानी रंग देवी के नेतृत्व में 1301 में हुआ। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन। बी असत्य है और ए और सी सत्य है। बी असत्य, ए और सी सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध से मूर्छित अवस्था में बसवा दौसा किसके द्वारा ले जाया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ए बी सी, आमेर का पृथ्वीराज, जोधपुर का मालदेव, सिरोही का अक्षयराज, इनको बसवा लेके गए। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो ये चारों ऑप्शंस दे रखे हैं, अब आराम से पढ़ लो। इसका सही आंसर है फर्स्ट, 1921 में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में झाड़ोल से आंदोलन की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर द्वारा की गई। इसमें से हमें सही कथन बताना है। थर्ड ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 97, राजस्थान के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन है, सत्य कथन बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, समिति ने कृषि विभाग को भरतपुर में रखने का प्रस्ताव रखा। क्वेश्चन नंबर 98, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो चलिए अभी हम इसका सही आंसर बताते हैं। फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। एक मिनट, फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। ए का सेकंड, मिल्टन फ्रीडमैन जो है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। बी का थर्ड है जगदीश भगवती, ये इनकी बुक्स है, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर सी का फोर्थ है उल्रिक वेक, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। फिर डी जोसेफ, जो किया जाएगा ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, भारत में सीमेंट उद्योग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, भारत में घरेलू सीमेंट की खपत प्रति व्यक्ति लगभग 290 किलोग्राम है। भारत में भौगोलिक क्षेत्रों में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन उत्तरी क्षेत्र से है। भारत में सीमेंट उद्योग की वर्तमान वार्षिक स्थापित क्षमता 427 मिलियन टन है। इसका सही आंसर है सेकंड, असत्य है ये बी और सी। और ये आखिरी क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का युग्म असंगत युग्म बताना है। इसमें से हमको इधर पॉलिटिकल एजेंट दे रखे हैं और उधर उनकी रियासतें दे रखी है। इसका सही आंसर है सिरोही मॉरिसन।
तो सिरोही का कौन था पॉलिटिकल एजेंट, आप कमेंट में बता दो, ठीक है। तो ये आज के मैंने क्वेश्चंस आपको फाइनल टेस्ट 3 के करवा दिए हैं। मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करो, कुछ कमेंट वगैरह करो यार, मोटिवेशन दो थोड़ा सा मुझे भी, मैं भी इतनी मेहनत कर रही हूँ यार आप लोगों के लिए। बार बार तो क्या ही बोलना, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, है ना। मैं भी तो अपनी पढ़ाई छोड़ के, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ आपकी तरह, है ना। अपनी पढ़ाई छोड़ के आप लोगों के लिए इतना कंटेंट तैयार कर रही हूँ, क्वेश्चन ला रही हूँ, समझा रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। इसमें भी टाइम लगता है, आपको लगता होगा कि हाँ ये तो क्या है, ऐसे ही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये सब तो मजाक की बातें हो गई, बस आप तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आपको सब्सक्राइब करना है नहीं करना है कोई बात नहीं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और ऑल द बेस्ट। और सेकंड ग्रेड के और भी जो फाइनल टेस्ट हुए हैं मैं उनकी भी वीडियोस डाल दूंगी, जल्दी डाल दूंगी, आपके पेपर से पहले पहले डाल दूंगी, ताकि आप एक बार अपना प्रैक्टिस कर लीजिए। चलो, थैंक यू।